जय श्री राम दोस्तों। डॉक्टर कलाम, जी हाँ, डॉक्टर कलाम का सुबह का जादू। एक साधारण आदत जिसने बदलती एक असाधारण जिंदगी। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके सपने सितारों से भी ऊंचे थे और जिसकी लगन सूरज से भी ज़्यादा तेज थी। हम बात कर रहे हैं भारत के मिसाइल मैन, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि महानता किसी असाधारण जन्म से नहीं बल्कि असाधारण आदतों से आती है, और उनकी सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक थी सुबह का जादू। जी हाँ दोस्तों, कम ही लोग जानते हैं कि डॉक्टर कलाम सिर्फ एक महान वैज्ञानिक और नेता ही नहीं बल्कि अनुशासित सुबह के साधक भी थे। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती थी, जब सड़कों पर सन्नाटा पसरा होता था और मोबाइल की नीली रोशनी घरों में शांत होती थी, तब डॉक्टर कलाम अपने दिन की शुरुआत कर चुके होते थे। जब सुबह 4 बजे प्रयोगशाला बन जाती थी, मतलब क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर कलाम ने अग्नि, पृथ्वी जैसे मिसाइल और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को कैसे नई ऊंचाई दी? यह सिर्फ उनकी प्रतिभा नहीं थी बल्कि सुबह के वो शांत घंटे थे जो उन्हें एकाग्रता और एक अद्वितीय प्रयोगशाला प्रदान करते थे। जी हाँ, यही है सुबह 4 की प्रयोगशाला। सुबह 4 बजे उन्हें कोई फ़ोन कॉल परेशान नहीं करता था, कोई मीटिंग उनकी राह में नहीं आती थी और कोई ईमेल उनकी एकाग्रता भंग नहीं करता था। यह वो समय था जब उनका दिमाग सबसे शांत और ग्रहणशील होता था। इस शांत वातावरण में उनके वैज्ञानिक विचार स्पष्टता से उभरते थे। वे जटिल समीकरणों को सुलझाते, नए प्रोटोटाइप की कल्पना करते और भविष्य के भारत के लिए रणनीतियां तैयार करते थे। यह वो समय था जब नए नवाचारों को पंख मिलते थे। जब उनके साथी वैज्ञानिक सुबह 9 बजे काम पर आते थे, तब तक डॉक्टर कलाम साहब अपने सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम दे चुके होते थे, यानी एक बड़ा हिस्सा पूरा कर चुके थे। यह उन्हें न केवल एक मनोवैज्ञानिक बढ़त देता था बल्कि उन्हें दिन के बाकी हिस्सों के लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देता था। डॉक्टर कलाम के लिए सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक नियम नहीं था, यह आत्म अनुशासन का एक कार्य था, खुद पर एक विजय थी। वे जानते थे कि जो खुद को जीतता है वही दुनिया को जीत सकता है। यह सिर्फ उठना नहीं, यह जिंदगी बदलने का मंत्र था। डॉक्टर कलाम के सुबह के अनुष्ठान ने न केवल उनके वैज्ञानिक कार्यों को प्रभावित किया बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व को ढाला। करते क्या थे? सोने से पहले की तैयारी जरूर कर लेते थे डॉक्टर साहब। जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना जरूरी था। डॉक्टर कलाम देर रात तक बेवजह की गतिविधियों से दूर रहते थे। उनका सोने का शेड्यूल अनुशासित था, जिसने उन्हें पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद की सुनिश्चितता कर दी थी। यह आदत सीधे तौर पर उनके अगले दिन की ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाती थी। सुबह का समय उनके लिए केवल काम का नहीं था बल्कि आत्मचिंतन का भी था। वे अपने विचारों को व्यवस्थित करते, अपने लक्ष्यों पर विचार करते और खुद को याद कर दिलाते कि वे भारत के भविष्य के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं। यह उन्हें उद्देश्य और दिशा का स्पष्ट बोध कराता था। डॉक्टर कलाम आजीवन सीखने वाले थे। सुबह के शांत घंटों का उपयोग वे नई किताबें पढ़ने और अपने ज्ञान को बढ़ाने में करते थे। यह निरंतर सीखना ही था जिसने उन्हें एक वैज्ञानिक से राष्ट्रपति तक की यात्रा में मदद की। आप भी बन सकते हैं अपनी कहानी के डॉक्टर कलाम। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर कलाम की कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं है बल्कि एक व्यवहारिक ब्लूप्रिंट है। यदि आप अपनी ज़िंदगी में वास्तविक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप
भी सुबह के जादू को अपना सकते हैं। यह कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, बल्कि कुछ ठोस कदमों का परिणाम है। अगर आप देर से उठते हैं तो एकदम से सुबह 4 बजे उठने की कोशिश ना करें। अपने अलार्म को हर दिन 15 से 30 मिनट पहले सेट करें। धीरे धीरे आगे बढ़ें, निरंतरता लाएं। जल्दी उठने का मतलब कम नींद लेना नहीं है। अपनी रात की नींद को प्राथमिकता दें। सुनिश्चित करें कि आपको 7 से 8-9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद मिले। इसका अर्थ है रात में जल्दी सोना। सोने के 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन, मोबाइल, टीवी बंद जरूर कर दें। किताबें पढ़ें, ध्यान करें या अपने अगले दिन की योजना लिखें। अपने अलार्म को बिस्तर से इतनी दूर रखें कि उसे बंद करने के लिए आपको उठना ही पड़े। सुबह उठते ही अपने लिए एक छोटा आसान काम तय करें, जैसे 1 गिलास पानी पीना, चेहरा धोना या 5 मिनट के लिए ध्यान करना। यह आपके दिमाग को जागने का संकेत देता है। अपने क्यों को याद करें। जब आपको बिस्तर छोड़ने में मुश्किल हो तो अपने आप को याद दिलाएं कि आप यह क्यों कर रहे हैं। आपके सपने क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, और यह सुबह की आदत आपको उन्हें प्राप्त करने में कैसे मदद करेगी। डॉक्टर कलाम ने एक बार कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। शायद यह इस सोने ना देने वाले सपने का पहला कदम सुबह जल्दी उठना ही था। आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार आप खुद हैं। क्या आप भी सुबह के जादू को अपनाकर अपनी कहानी में एक नया अध्याय लिखना चाहेंगे? तो फिर ये नोट कर लीजिए सारी बातें और अपने जीवन में उतार लीजिए और डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को बदल लीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।